Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to translate a very short story that is Brave Prince Jack. क्या मतलब हुआ इसका? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, प्रिंस यानी राजकुमार, जैक जिसका नाम था जैक। ये है इस स्टोरी का टाइटल। ठीक है, अब हम इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड इसमें जो है ग्रामर को डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन इसके ट्रांसलेशन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो का मतलब बहुत समय पहले। ठीक है। अ किंग हैड अ हैंडसम सन नेम्ड जैक। अ किंग एक राजा, हैड के पास था। ठीक है, जब पास्ट में कोई चीज़ किसी के पास होने के सेंस में टेंस बनाए जाते हैं तो हैड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अ किंग हैड अ हैंडसम सन, एक राजा के पास एक हैंडसम यानी मतलब अच्छा खूबसूरत सन पुत्र था, नेम्ड जिसका नाम था या नामक जैक। जैक नामक एक खूबसूरत लड़का एक राजा के पास था। ठीक है, ये पूरे लाइन का मतलब हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे। वन डे, वन डे क्या है? वन डे एक एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है, टाइम को दिखा रहा है कि वन डे एक दिन, द किंग हैड टू गो, राजा को, ठीक है, हैड टू गो यानी जाना पड़ा, जाना पड़ा, फॉर अ वे यानी दूर, फॉर हिज किंगडम, फ्रॉम हिज किंगडम यानी किंगडम का मतलब होता है राज्य से। ठीक है, तो एक दिन राजा को अपने राज्य से दूर जाना पड़ा। ठीक है, हिज यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, ही हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। ठीक है, हैंडेड ओवर यानी उसने सौंपा। किसने सौंपा? राजा ने। ये प्रोनाउन यूज किया गया है किंग के लिए, राजा के लिए। ठीक है, ही हैंडेड ओवर अ बंच ऑफ कीज यानी उसने एक चाबियों का गुच्छा सौंपा। किससे सौंपा? टू द प्रिंस। प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करके दिखाया गया है कि किसको सौंपा? टू द प्रिंस यानी राजकुमार को सौंपा। एंड सेड और कहा, क्या कहा? डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलना, दैट जो। ठीक है, ये दैट जो हो इसका मतलब होता है जो, ओपन्स जो खुलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, विद द गोल्डन कीज यानी जो सोने के चाबी से खुलता है, उस दरवाजे को न खोलने के लिए राजा ने राजकुमार से कहा। ठीक है, आगे देखिए। द किंग लेफ्ट, राजा चले गए। ठीक है, लेफ्ट का मतलब होता है जाना या छोड़ देना। ठीक, तो राजा उस जगह को छोड़ दिए यानी कह सकते हैं कि राजा चले गए। द किंग लेफ्ट, राजा चले गए। द क्यूरियस प्रिंस ओपन्ड द डोर। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, जिसके अंदर मतलब बहुत सारी उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो खोलने की या कुछ करने की। ठीक है, द क्यूरियस प्रिंस जिज्ञासु राजकुमार, ओपन्ड यानी खोल दिए, क्या? द डोर दरवाजे को। यहाँ पर ओपन का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, ओपन द डोर यानी क्यूरियस यानी जिज्ञासु राजकुमार ने दरवाजे को खोल दिए। एंड और वेंट इन, गो इन का मतलब होता है अंदर चले जाना, लेकिन यहाँ पर वेंट इन लगा है यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। तो दरवाज़ा खोल दिया और अंदर चले गए। ही सॉ, उसने देखा, किसने देखा? राजकुमार ने देखा। फ्रॉम द विंडो यानी खिड़की से। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस यानी एक खूबसूरत राजकुमारी को। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये प्रिंसेस जो है ये नाउन है,
तो नाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। इन द वरांदा ऑफ अ कास्टल, यानी महल के वरांदे में, ठीक है। महल के बरामदे में राजकुमार ने एक प्यारी सी खूबसूरत सी राजकुमारी को देखा एंड फेल इन लव विद हर, और उससे प्यार करने लगे, ठीक है। आगे देखेंगे। व्हेन द किंग केम टू नो अबाउट जैक्स फीलिंग्स फॉर द प्रिंसेस। व्हेन का मतलब होता है जब ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब होता है कब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में आया है तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जब। व्हेन द किंग केम टू नो, जब राजा को पता चला, क्या पता चला? अबाउट जैक्स फीलिंग्स, यानी जैक के भाव के बारे में, यानी इस मोहब्बत के बारे में जैक को पता चला। फॉर द प्रिंसेस, यानी राजकुमारी के लिए। ही वार्नड द प्रिंस, उसने चेतावनी दी राजकुमार को। किसने? राजा ने। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर आर मेनी डेंजर्स, बहुत सारे खतरे हैं। यहाँ पर देयर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया गया है। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये डमी वर्ड होता है। जब सेंटेंस में कोई प्रॉपर सब्जेक्ट ना हो तो देयर का इस्तेमाल करके एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर मेनी डेंजर्स, यानी बहुत सारे खतरे हैं। इन द जर्नी, यात्रा में। टू प्रिंसेस पैलेस, यानी राजकुमारी के महल तक, ठीक है। बट, लेकिन द प्रिंस वाज रेडी टू फेस देम, लेकिन राजकुमार जो थे वो क्या थे? वाज रेडी, यानी तैयार थे। किस लिए? टू फेस, यानी सामना करने के लिए। देम मीन्स उनका, किनका? खतरों का, ठीक है। यहाँ पर टू फेस जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है। यहाँ पर टू फेस जो है इन्फिनेटिव वर्ब है, जो किसी सेंटेंस में जो है किसको दिखाता है? पर्पस को दिखाने का काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर प्रिंसेस और ये प्रिंस हैं, ये बरामदे में खड़ी है, ये इसका चित्र दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द किंग गेव अ मैजिक रिंग टू द प्रिंस, राजा ने क्या दिया? गिव का सेकंड फॉर्म गेव, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। राजा ने क्या दिया? द किंग गेव अ मैजिक रिंग। मैजिक रिंग का मतलब जादुई अंगूठी। राजा ने एक जादुई अंगूठी दिया। यहाँ पर मैजिक जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। रिंग जो है नाउन है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि रिंग कैसा है, वो मैजिक यानी जादुई रिंग है, ठीक है। तो राजा ने एक जादुई जो है अंगूठी दी, किसको दी? टू द प्रिंस, राजकुमार को। यहाँ पर टू इन प्रेपोजिशन है, ठीक है। विच, जो, हेल्प्ड हिम रीच टू द प्रिंसेस अनहार्म्ड, जो जिसने मदद की। हिम मीन्स उनकी, किसकी? राजकुमार की। रीच यानी पहुँचने में। टू द प्रिंसेस अनहार्म्ड, यानी प्रिंसेस यानी राजकुमारी के पास, जिसने कोई नुकसान न पहुंचाते हुए मदद की, ठीक है। अनहार्म्ड, जिसमें कोई हानि न हो, ठीक है। द प्रिंसेस नेम्ड मारिया, प्रिंसेस यानी राजकुमारी का क्या नाम था? मारिया था, ठीक है। सॉ, उसने देखा। द प्रिंस, राजकुमार को। एंड फेल इन लव, और वो भी मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी। विद हिम, किससे? राजकुमार से। सो, इसलिए बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों ने गॉट मैरिड, यानी शादी कर ली। एंड लिव्ड हैप्पीली, और जो है हंसी खुशी रहने लगे, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन।